अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे मुन्ना भाई मुन्ना मंसूरी साहब जो बाजपट्टी विधानसभा के कैंडिडेट हैं। अभी जो प्रोग्राम हुआ है वसी साहब का, आप भी बाजपट्टी विधानसभा के कैंडिडेट हैं, दावेदार हैं, तो आपका क्या मकसद है? सबसे पहले मैं कह दूं कि हम लोग जो आज दरभंगा के सरजमी पे आए हैं, ये बरसत वैसी साहब की इस्तकबाल के लिए आए हैं कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से चल करके और हमारे बीच ये हमारे फ़ायदे की बात करने आ रहे हैं, एक क़यादत की बात करने आ रहे हैं। आज जिस तरह से सीमांचल में हम लोगों ने देखा जनसलाब और लोगों का मोहब्बत, उनसे बहुत कुछ हम लोग सीख करके आए सीमांचल से। और जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल ईमान साहब पूरे बिहार में जन जन तक बात पहुंचाने का काम कर। जी, आज हम लोगों का दरभंगा के बिस्फी में और कुम्हरौली में जो सभा हो रहा है, सीमांचल के बाद दरभंगा से होते हुए महुआ विधानसभा तक हमारे सदर साहब जाएंगे और वहाँ जनसंपर्क करेंगे। जिस तरह हम लोगों ने देखा सीमांचल में जनसलाब, वहाँ से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और वो सीख कर के आए हैं और अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगामों को पूरे बिहार में हम लोग फैलाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से मजबूती से हम लोग सीमांचल के बाद अब तिरहुत में, मगध में, हर जगह पूरे बिहार में पूरी मजबूती के साथ इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। 4 विधायक हमारे गए हैं, इंशाल्लाह 4 के बदले 40 लाएंगे। और जो आरजेडी की मंशा थी वो इंशाल्लाह वो मंशा पूरी नहीं होगी। हम लोग सब एकजुट होकर के इस चुनाव को लड़ेंगे और अपनी पार्टी को पूरी अच्छी मजबूती से चलाएंगे। युवा जिला अध्यक्ष सीतामढ़ी। मैं आज जो है दरभंगा के लमसम जहाँ भी सभा हुआ वहाँ हम लोग गए और सभा पूरी तरह कामयाब रहा। अब यहाँ से हमारे बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब महुआ के लिए रवाना हुए हैं और अब हम लोग महुआ जा रहे हैं और इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के बाद बहुत जल्द सीतामढ़ी ज़िले में भी 10 से लेकर 13 के बीच में प्रोग्राम होगा। और इस प्रोग्राम की तैयारी हम लोग ऐसी करेंगे जिस तरह के सीमांचल में हुआ और उससे बढ़कर करने की कोशिश करेंगे। और मैं बाजपट्टी के जनता से ये बात कहना चाहता हूँ कि अब आप भी तैयार हो जाइए, अब आपकी बारी है। अब आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आँख से देखेंगे और उनकी आवाज़ को सुनेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे बैरिस्टर जनाब अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं। अब तक आपको ये लग रहा था कि जो आरजेडी कह रही है, जो जदयू कह रहा है, वही सच है। लेकिन जब अब हमारी क़यादत खड़ी हो गई है तो घबराए हुए, सीमे हुए हैं। तेजस्वी यादव बिल्कुल घबराए और सीमे हुए हैं कि अब क्या होगा। अरे कब तक मुसलमान लालटेन में तेल बन के जलता रहेगा। अब वक्त ख़त्म हो गया, अब वक्त आ गया है मुसलमान अपनी क़यादत खड़ी करेगा और अपनी क़यादत के साथ पूरे मुसलमानों की आवाज़ को जिस तरह उठा रहे हैं और मजबूती से उठाई जाएगी।